Hello friends, chapter 10 Heron's formula, second and final class. We will do summary now. We have done the main portion from textbook, theory and questions. Now let us take up the summary. It is a small chapter, therefore summary is also small. This is second and final class of this chapter, very small chapter. Heron's formula या हीरो फॉर्मूला कहेंगे, तो समरी देख ली जाए. पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 में, डेराइव फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल. समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला डेराइव करना है हीरो फॉर्मूला के एप्लीकेशन से. लेट साइड लेंथ इज a, स्मॉल a, देन सेमी पेरीमीटर इज 3a/2. स्ट्रेट अवे s minus a, s minus b, s minus c all will be equal to a/2. Now simply plug in the value and find the area. This will come out square root of product of these two numbers, 3a/2, which is semi perimeter, and a/2 whole cube, which is the value of s minus a, s minus b and s minus c, since it is an equilateral triangle. यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा उसको आप याद रखें. इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद होना चाहिए. ये अक्सर सवालों में सीधा इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है एमसीक्यूज में कई बार. अगेन डू इट योरसेल्फ कर लेते हैं. डेराइव फॉर्मूला फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग साइड्स ए एंड बी. इसको अगर आप ए और बी लेके करते हैं तब क्या फॉर्मूला आता है, एक बार करके देखें, आपकी इस पे ग्रिप अच्छी बनेगी. डू इट योरसेल्फ एक्सरसाइज. ट्रू फॉल्स. हीरो फॉर्मूला के एप्लीकेशन से एक सवाल मैंने बनाया है, देखें, सिंपल सा सवाल है. इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू अ साइड. It is impossible to construct a triangle whose semi-perimeter is equal to a side. See, if semi-perimeter is equal to any side, A or B or C, then one of S minus A or S minus B or S minus C will become 0, which will render the area equal to 0. जैसे ही S की वैल्यू A, B या C में से किसी के बराबर हो जाएगी तो एरिया का फॉर्मूला जो हीरो फॉर्मूला से आता है उसके अनुसार एरिया 0 आ जाएगा. तो जब एरिया ही 0 हो गया तो ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है. ट्राइंगल विल हैव एरिया 0, इट विल रिड्यूस टू अ पॉइंट, देयरफॉर इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू अ साइड. वी हैव डिस्कस्ड दैट सेमी पेरीमीटर कैन नॉट बी इक्वल टू एनी साइड और इट कैन नॉट बी लेस देन एनी साइड. It has to be strictly greater than the biggest side. You can say semi perimeter of any triangle in general will be strictly greater than the largest side. Okay, this is the result. एक स्वाभाविक जिज्ञासा उठती है मन में, ए नेचुरल क्यूरोसिटी, कि एक फार्मूला के लिए एक सेपरेट चैप्टर क्यों बनाया गया. जनरली एक चैप्टर में कई फार्मूले होते हैं, बट ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ एक फार्मूला ही, इसकी हेडिंग है हीरो फार्मूला. तो ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या पावर है इस फॉर्मूले में, ऐसे क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं. तो लेट अस सी. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन पेंटागन, हेक्सागन, एनी क्वाड्रिलेटरल, आप उसका एरिया निकाल सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ हीरो फॉर्मूला. कैसे? ड्रॉ ऑल पॉसिबल डायगोनल्स फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स टू डिवाइड इनटू ट्राइंगल्स एंड अप्लाई हीरो फॉर्मूला फॉर ट्राइंगुलर पार्ट्स एंड ऐड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्वाड्रिलेटरल लेते हैं तो उसका कोई एक वर्टेक्स ले लें, वहां से ऑल पॉसिबल डायगोनल्स खींचें. यहाँ पे एक ही डायगोनल पॉसिबल होगा इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल. इसको ड्रॉ करते ही दो ट्राइंगल बन जाएंगे. अब इन दो नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स के आप एरियाज को निकाल सकते हैं हीरो फॉर्मूला से. सिंपली आप ये साइड्स मेजर करते जाएं दोनों ट्राइंगल्स के केस में और सेपरेटली इनका एरिया निकाल के ऐड कर दें. इसी तर्ज पे पेंटागन में भी कोई एक शीर्ष का चुनाव कर लें, कोई एक वर्टेक्स चूज कर लें, वहां से ऑल पॉसिबल डायगोनल्स खींचें. उस प्रकार ये पेंटागन 3 डिस्टिंक्ट नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव ट्राइंगल्स. नथिंग इज लेफ्ट आउट एंड नथिंग इज ओवरलैपिंग. नाउ सेपरेटली यू कैन कैलकुलेट एरियाज ऑफ ऑल 3 triangles 1, 2, 3 बाय एप्लीकेशन ऑफ हीरो फॉर्मूला, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू मेजर साइड एंड डायगोनल्स. देयर इज नो नीड टू नो द हाइट एज इज द क्लासिकल फॉर्मूला. तो यहाँ पे आप पेंटागन को भी तीनों ट्राइंगल का एरिया जोड़ के उसका एरिया भी निकाल सकते हैं. तो अब पेंटागन ही क्यों नहीं, क्यों उसके आगे हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, जितने भी आप पॉलीगन बनाएंगे वो रेगुलर हो या ना हो, जो रियल लाइफ पॉलीगन्स होते हैं
इस मेथड से आप किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। ये है पावर हीरो फार्मूला की, ये है इस फार्मूले की हीरोइज्म। दैट इज वाई पावर ऑफ हीरो फार्मूला। ट्राई विथ सम पॉलीगन्स, यूज ग्राफ पेपर एंड कैलकुलेटर। आप ये करके ट्राई करें, आप किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल पाएंगे इस फार्मूला के एप्लीकेशन से। इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग फार्मूला। इसी वजह से इस फार्मूला के लिए एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया है, दिस इज पावर। अब ग्राफ पेपर पे आप ये करें, मनगढ़ंत कोई भी पॉलीगन बनाएं, उसमें यही मेथड अप्लाई करें। कोई भी एक वर्टेक्स लेकर डायगोनल्स ड्रॉ करें और उसके कंपोनेंट ट्राइंगल्स का एरिया निकालते जाएं और ऐड करके आप उसे देखें और ग्राफ पेपर से भी देखें कितना उसका एरिया आ रहा है। इस एक्सरसाइज से आपकी इस फार्मूला की एप्लीकेशन को आप समझ पाएंगे, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज एज वी यूजुअली डू इन द लास्ट क्लास। देयर इज अ रियल लाइफ पजल। एक रियल लाइफ में कई बार होता है कि आपको बड़ी बड़ी फील्ड्स का, लैंड पार्ट्स का एरिया निकालना होता है, तो वहां पे हीरो फार्मूला का इस्तेमाल होता है। देखते हैं क्या एक पजल है ये, क्या पजल कहती है। फार्मर्स आर गिवन रोप्स ऑफ लेंथ 30 मीटर ईच। They are allowed to make triangles with this rope and enclose the land plots of their choice. What should be dimension of the triangle to enclose the plot of maximum area? कई फार्मर्स हैं जिनको रस्सियां दी गई हैं, सभी रस्सियों की लंबाई 30 मीटर है और उनसे कहा गया है अपनी अपनी मन मर्जी का ट्रायंगुलर प्लॉट निकाल लो। जमीन पे इस रस्सी से ट्रायंगल बनाइए। आप उस ट्रायंगल को कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं, बट उसका पेरीमीटर 30 ही रहेगा बिकॉज रस्सी की लंबाई 30 है। तो try to enclose the maximum area. They are allowed to make triangles only. No other shape is allowed. Triangles only with this rope and enclose the land plot of their choice. What should be the dimension of triangle to enclose the plot of maximum area? ये पजल है, ये रियल लाइफ पजल हो सकती है। आप कभी क्लास में भी ये गेम खेल सकते हैं या टीचर्स इस तरह की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करा सकते हैं। वेरीफाई this conjecture. Hint है, for a given perimeter, equilateral triangle has maximum area among all triangles. Now you can make many triangles of different side lengths and use MS Excel and calculator and find areas of these triangles using hero formula, and then you will find that जो equilateral triangle उसका area maximum निकल कर आता है। जैसे 30 मीटर की रस्सी है तो उससे जो ट्रायंगल बनाएंगे उसकी डायमेंशन हो सकती है 10, 12, 8 या 10, 5, 15 या 7, 7, 16। लेकिन जैसे ही ये मेजरमेंट अब 10, 10, 10 करेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और पावर ऑफ सिमेट्री देखिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर ए गिवन पेरीमीटर गिव्स मैक्सिमम एरिया और इनक्लोजेस मैक्सिमम एरिया। देयरफॉर अ फार्मर शुड मेक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल to capture maximum area and to get the land plot of maximum size. ये conjecture है, इसे आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करें। इसकी प्रूफ की चिंता ना करें, कक्षा 12 में इसका प्रूफ आता है, तो अभी इस प्रूफ के चक्कर में ना पड़े। आपकी लर्निंग को बेहतर करने के लिए आप conjecture को MS एक्सेल और कंप्यूटर की मदद से, कैलकुलेटर की मदद से करके देखें। इसी पेरीमीटर के 10-12 ट्रायंगल बनाएं और MS एक्सेल में वैल्यू फीड करके या कैलकुलेटर की मदद से एरिया निकाल के देखें। आप पाएंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होता है, अर्थात तीनों साइड्स में जब बिल्कुल भी अंतर नहीं होगा तो उसका एरिया मैक्सिमम आएगा। और जैसे जैसे आप साइड्स को एक दूसरे के क्लोज चूज करेंगे, डिफरेंसेस कम रखेंगे, तो एरिया मैक्सिमम की तरफ बढ़ता जाएगा। ये एक एक्सरसाइज है, यू कैन डू टू गेट अ फील ऑफ दिस पजल। ये पजल मैंने इसलिए दी है, ये है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ हीरो फार्मूला। ओके, अच्छा तब क्या हो, वॉट इफ अ फार्मर इज अलाउड टू मेक सर्किल फ्रॉम दिस रोप, विल दैट कवर बिगर एरिया? ये आप वेरीफाई करें। अगर उसी रस्सी से कहा जाए कि भाई सर्किल का शेप भी अलाउड है, तो यू नो सर्किल की सरकमफेरेंस फिक्स्ड है, यहाँ पे 30 मीटर है, तो निकाल के देखें क्या वो एरिया सर्किल जो होता है उसका एरिया और भी ज्यादा आ सकता है क्या? हमने डिस्कस किया था सर्किल एक सुपर पॉलीगन जैसा होता है, बहुभुज। तो व्हाट इफ अ फार्मर इज अलाउड टू मेक अ सर्किल फ्रॉम दिस रोप, विल दैट कवर बिगर एरिया? ये सब करके देखें, अपनी समझ को बेहतर बनाएं। एरिया वाले क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक सेपरेट क्लास लेंगे, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में एरिया पे एक सेपरेट चैप्टर था और एरिया के सवाल बहुत आते हैं। आगे परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर आते हैं, MCQs भी आते हैं और थ्योरी क्वेश्चंस भी बनते हैं। बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, एरिया की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है।
तो वी विल डू दिस सेपरेट चैप्टर ऑफ एरिया इन अ सेपरेट क्लास। ये क्लास इतना ही था क्योंकि ये चैप्टर भी छोटा था, तो इसमें सब कुछ कवर हो चुका है। इस समरी में दिए गए एक्सरसाइजेस को ट्राई करें एंड लेटर ऑन एट सम स्टेज वी विल डू सेपरेट क्लास ऑन एरिया। ओल्ड एनसीईआरटी जिनके पास है उसको पढ़ के देखें, एरिया के सवाल बड़े अच्छे हैं, उससे ट्राइंगल की ज्योमेट्री के बारे में बेटर इनसाइट्स मिलती हैं। तो वी विल डू अ सेपरेट क्लास ऑन एरिया फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी। दिस क्लास इज ओवर, एंड ऑफ चैप्टर 1 दैट इज हीरो फॉर्मूला चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट क्लास इज चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दैट इज बिगिनिंग ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री भी कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई या मोटाई भी मेजर की जाती है, वो भी रेलेवेंट होती है। सॉलिड शेप्स पढ़ेंगे। दिस क्लास इज ओवर, chapter 10 is over, hero formula chapter is over now.